अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? क्या होते हैं आप? मैं कुछ नहीं, इनका देवर हूँ, आया हूँ मिलने के लिए। मिलने के लिए आए हैं। वैसे क्या काम करते हैं आप? मैं हाँ जी। पहले मैं मेरी अपनी जगह में वहाँ पर होता हूँ, कोई मसला? अच्छा, हमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दें। लेकिन ये आप जो काम कर रहे हो, हाँ जी, खैरियत से, मतलब ये करते क्या आप? करते क्या? शराब पी रहे हैं? शराब पी रहे हैं? अभी तक तो नहीं पी, अभी तो आगे मैंने बनाया और मैं बना के पी के निकल जाऊँ। क्या है ये? हाँ, हम लंदन ड्राई जिन है। लंदन ड्राई जिन। अच्छा, प्लीज। आपका नाम है आरिफ चांडियो, ऐसा ही है? मोहम्मद आरिफ बलोच। अच्छा, मोहम्मद आरिफ बलोच। और आप होते हैं आईजी ऑफिस में? अच्छा, ओहो, मैं समझ गया हूँ। समझिए, मेरा यहाँ से कोई ऐसा नहीं है, ये मैं इनकी ये तो मामला ही है, एक इमदाद के लिए आता हूँ। ओह, जी 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 जी। मोबाइल पे इनकी इमदाद दिखाएं जरा, दिखाएं इनकी इमदाद। हाँ हाँ, ये जो इमदाद हो रही है ना, मैं जरा देखिएगा अपनी इमदाद। आप ही आप ही है ना ये? अच्छा, इनको ये इशू तो ये है ही नहीं ना, मामला जो है वो आपको और बताते हैं। अब बोल दें लैपटॉप। अजीब बात ये थी कि ये रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद झूठ बोल रहे थे कि मैं यहाँ इस औरत की इमदाद करने आया हूँ। हालांकि अभी ये औरत जैसे दिल दहला देने वाले इंकिशाफात करेगी, वो सुनकर आप भी लरस जाएंगे। कमाल ये है कि ये फुटेज देखने के बाद भी उस वक्त तक पैसे लेने से इनकारी रहे जब तक पैसे लेने के मनाजिर सामने नहीं आए, और फिर अपने पैसे लेने के मनाजिर देखने के बाद भी अपनी गलती मानने पर तैयार नहीं थे। आपका ऑफिस है ये? आईजी ऑफिस में बैठते हैं आप? ये कार्ड बना के दिए आपने पैसे लेके? मैंने जी, देख लो। चले, पैसों की बात आएगी तो देते थे। अच्छा, ये किस चीज़ के पैसे लिए आपने? ये जिस चीज़ के लिए है, ये आगे प्रोवाइड किए गए हैं कि जिन लोगों ने ये पीछे से काम किया उनको प्रोवाइड किए गए। आईजी ऑफिस में बैठ के आपका ये काम है? कहने का मकसद है कि ये आप हैं क्या आईजी ऑफिस में? हैं क्या? मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ। ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो ये काम है आपका वहाँ पे, क्या पैसे लेके आगे प्रोवाइड करें और लोगों से कार्ड बनवा के दें? नहीं, ये तो इन लोगों ने अपना काम तो खुद किया ना। आपका क्या लेना देना इससे? मेरा ये है कि मैंने उनसे मैं हूँ। मैंने उनसे सिर्फ इतना किया है कि उनके आगे वो चीज़ कि इनको बना के दे दो, क्योंकि मेरे ऑफिस के अंदर ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना, ये इसका ताल्लुक देखें, ये आपकी ज़ात से और खुदा की ज़ात से है। हाँ। लेकिन एक जो उस औरत के साथ आप कर रहे हैं वो आप जानते हैं, जुल्म और ज्यादती नहीं कर रहे आप। वो मैंने किया है, वो सॉरी। और फिर आप जानते हैं, आपने जो कार्ड बना के दिए इस पे, इनको फिर आप ही ने यूनिफॉर्म भी दिलवाए हैं, आप ही के बंदों ने, सरफराज ने, शहबाज ने, ऐसा ही है जी। ये आज यूनिफॉर्म पहन के आईजी ऑफिस में आए थे ये लोग जी। कुछ कर देते वहाँ पे? नहीं, वो तो मिठाई मुझे लाके देने के लिए मेरा ये हक था कि उस टाइम मुझे सिर्फ मिठाई कर रहा हूँ, मुझे मिठाई का डब्बा लाके दिया। नहीं कर रहे आप जी जी कि यूनिफॉर्म पहन के कोई कहीं भी जा सकता है। सही, यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट है ना एक, हर कोई जाने देगा ना, तलाशी नहीं लेगा, जाने देगा। वो तो पीक्यूआर के है, तो उनको यूनिफॉर्म के लिए इतना बेटा उनको बुलाओ जरा, पुलिस वालों को। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया है कि ये यूनिफॉर्म पहन के मजलिस में घुस जाएं, ये यूनिफॉर्म पहन के मस्जिद में चले जाएं, ये यूनिफॉर्म पहन के आईजी ऑफिस के अंदर आ जाएं, यूनिफॉर्म पहन के बैंक में चले जाएं, कोई रोकेगा इनको? पर ये पुलिस लिखा हुआ ना, क्यूआर तो ये छोटा सा लिखा हुआ ना, कौन पढ़ेगा इसको? नहीं करने का, जो यूनिफॉर्म स्टोर से दिया जाता है, मुझे नहीं मालूम जिस स्टोर से लेने गए थे, सिंध पुलिस। जो चीज के लिए कहा गया मुझे, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? सिंध पुलिस। इसमें कहाँ पीक्यूआर लिखा हुआ है? कहने का मकसद आपसे मेरी बात। अच्छा, ये बेल्ट दिखाओ, बेल्ट एक मिनट आप देखें, इस पे ये सुने, इस पे क्या लिखा हुआ है? सिंध पुलिस। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम सिर्फ इनकी सरकारी और ऑफिशियल बदयांती पर फोकस्ड रहें, लेकिन ये इस औरत के घर में इसकी मजबूरी और लाचारी का फायदा उठाकर किस तरह से इसका इस्तेहसाल कर रहे थे। जब इस खातून ने ये सब कुछ बताया तो अंदाजा हुआ कि वाकई दाढ़ी वाले चोर नहीं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से चोरों ने दाढ़ी जरूर रख ली है। मुझे फिर बताएं, इसका क्या मसला है? यार, इसका जो मसला है ना, वो बेटा सही बताओ आप ईमानदारी से। हाँ, अल्लाह को आज़म नज़र जान। मेरा सर
पिछले शोर से मैं लैदा हुई हूँ, उससे मुझे 4 साल हो गए। ये बेटी थी तो ये उस टाइम उसके होते भी आता था, यही पीना पिलाना सब कुछ होता था। जब मैं उससे लैदा हुई हूँ, एक दलदल से निकलने के लिए भी मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचाऊं, मैं तंग आ गई थी ऐसी जिंदगी। इस बच्चे को उसने जलाया, इसको सब कुछ पता है। ये मेरा बेटा पीछे से पूरा पाँव तक जला हुआ है। ये स्कूल जाता है, 10 मिनट बैठता है, आधा घंटा खड़े होकर पढ़ता है। किसने जलाया उसको? इसके बाप ने जलाया। हर तरह को उन्होंने जुल्म करा। मेरा ना वालिद साथ दे रहा, ना कोई वालिद मेरा उसकी बहन के साथ शादी की अपने बदले पर देके। इसको सब कुछ पता भी। अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाओ। इससे थाने में फ़ोन करवाऊँ, कहीं कुछ काम हो, मैं आ रहा हूँ। आ जाता है, पी लेता है, बच्चे बैठे हैं, कुछ है, अपनी मस्ती में मस्त है। पिछली दफ़ा ये आया, इसने पी हुई थी, मैंने इसको मिन्नतें की हैं, हाथ जोड़े, आप चले जाओ। मेरे जो सेठ आने वाले, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे यहाँ से निकाल देंगे। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे पता है मेरे बच्चे स्कूल से लौटेंगे नहीं लौटेंगे। वो अभी तक मुझे धमकियाँ दिलवा रहे हैं, हालांकि मैंने बच्चों की डिग्री ली है, सब कुछ। मैं इसी ज़िंदगी से तंग आ गई। दो, एक तो ये हो गया, ये जो जुल्म आप कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं उसकी मर्जी के खिलाफ, उसके बच्चों की मौजूदगी में, क्या यानी इनके बच्चों की क्या तरबियत हो रही है? अपने बच्चों को, अपनी बेटी को रख के सोचें, इसकी बेटी के सामने। हमने इन साहिब से कहा कि उन्होंने जो किया सो किया। पुलिस ने पैसे लेकर भर्ती करने वाले अपने गैंग के बाकी लोगों को तो सामने लेकर आए। इन साहिब ने इधर उधर फोन घुमाए, हमें एक आध जगह लेकर भी गए, लेकिन जाहिर है कौन अपने जुर्म के बाकी गवाहों को पकड़वाता है, और वो भी इतने प्यार से। चूंकि ये साहिब आईजी ऑफिस में तैनात थे, कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जुर्रत नहीं कर रहा था। सो हमने सब कुछ रिकॉर्ड पर लाने के बाद इन साहिब को जाने दिया, ये सोचकर कि हमारा काम मसले की निशानदेही करना है और वो हम प्रोग्राम में कर देंगे। बाकी आईजी साहिब जाने और उनका काम जाने। लेकिन 1-2 रोज बाद ही हमें खबर मिली कि आईजी साहिब की हिदायत पर आरिफ और उसके गैंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हुआ कुछ यूं कि हमने आईजी ऑफिस में तैनात ऑफिस सुपरिटेंडेंट आरिफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिन पुलिस अफसरान से राबिता किया था, उनके तवस्सुत से ये बात आईजी साहिब तक पहुंच गई थी और उन्होंने एसएसपी फिदा हुसैन साहिब को हिदायत की कि इस गैंग की बेखनी की जाए। ये हमें इंफॉर्मेशन हायर अप से मिली थी कि पुलिस में अंदर ही एक काली भेड़ है जो कि जिसका नाम है आरिफ बलोच और ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, और वो पीक्यूआर के या पुलिस के लुक अलाइक कार्ड जो है वो बना के देता है रिश्वत के एवज। इस इंफॉर्मेशन पे हमने राइट अवे जो है एक रेड कंडक्ट किया, आरिफ बलोच को अरेस्ट किया। उससे वो जाली मोहरें जो हैं जो एआईजी की थी और जो स्टैम्प्स ने इस्तेमाल की थी वो सारी जो है उससे हमें मिल गई, और सारे प्रूफ हमने इकट्ठे किए। उसके खिलाफ हमने एफआईआर दी और उसको हमने जेल भिजवा दिया, और उसके डिसमिसल के लिए भी लिखा गया वो ही विल बी डिसमिस, वो डिसमिस भी होगा, उसकी नौकरी भी जाएगी। ये एक टेस्ट केस है, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनानी है हमने इससे कि आइंदा कोई भी ऐसा न कर सके। कोई भी काली भेड़ या पुलिस में या किसी भी महकमे में कोई भी जेलसाजी करके ऐसा कोई कार्ड जो कि पुलिस या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से लुक अलाइक है वो न बना सके। क्योंकि देखें इसके एक बहुत ये कार्ड कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता था, और कोई बड़ा जो है वो क्राइम भी हो सकता था इस कार्ड को इस्तेमाल करके कोई कर सकता था। तो इसलिए हमें राइट अवे एक्शन लेना पड़ा, और अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब गए और ये अरेस्ट हुआ बमा सबूत, और अब वो जेल में। हमने अपने हिस्से का काम किया, शहर पर मंडलाते एक खतरे से एक मर्तबा फिर हुकाम को आगाह किया, और अब देखना यह है कि मामला सिर्फ नोटिस और एक आध गिरफ्तारी तक महदूद रहता है, या रजाकार पुलिस में जाली भर्तियों के इस निजाम का भी खात्मा किया जाता है। वरना कुछ अरसे बाद सरेआम का एक और प्रोग्राम से ही हम तो अपने हिस्से की जंग हर हाल में जारी रखेंगे।